Get remote internship in UNU Japan. हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ विल यू गेट रिमोट इंटर्नशिप इन रिसर्च फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई in UNU Japan. So what are the responsibilities in this internship? What are the learning object? What is the qualification for this stipend, eligibility criteria, how to apply, application process, everything we will cover in this video. उससे पहले if you haven't subscribed my channel yet, so please do like and share the video, comment down your feedback and subscribe to my channel. Also press the bell icon so you don't miss any further future opportunities. इससे पहले मैंने रिसेंटली हाउ विल यू गेट माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेज फॉर फ्री उसकी वीडियो शेयर की है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू अर्न फ्री चेक फ्रॉम द गूगल, सो उसकी भी पूरी गाइडिंग प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में मिल जाएगी। वॉच दिस वीडियो till the end without skipping, otherwise you will miss any important point in this video. So let's start. तो ये वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये है UNU यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी विच इज एस्टेब्लिश्ड इन टोक्यो जापान। सो उन्होंने ये रिमोट इंटर्नशिप लॉन्च की है रिसर्च फेलो की जनरेटिव एआई के बारे में, जनरेटिव एआई एंड एजुकेशन रिसर्च। सो हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी और UNU इज इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स। तो UNU एक कम्युनिटी है स्कॉलर्स की जो कि इंगेज रहते हैं पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। सो दे हैव मोर देन 400 रिसर्चर्स इन 12 कंट्रीज एंड UNU वर्क्स स्पैन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये इसका ओवरव्यू है, आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस इंटर्नशिप के बारे में। तो जो भी रिसर्च फेलोज होंगे डायरेक्टर के सुपरविजन के अंडर वर्क करेंगे, उनकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि उनको मिलेंगी। सबसे पहले है तो एजुकेशन और जनरेटिव एआई के टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर उनको रिसर्च कंडक्ट करनी होगी। तो जो भी फोकस्ड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लिटरेचर रिव्यूज आपको ड्राफ्ट करने होंगे। देन थर्ड इज ड्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इन कोलैबोरेशन विद अदर रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट। देन फोर्थ इज टेस्ट जनरेटिव एआई टूल्स टू सपोर्ट रिसर्च प्रोसेस। तो आपको बुक प्रोडक्शन ऑन जनरेटिव एआई को भी सपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइज वेबिनार्स ऑन जनरेटिव एआई एंड एजुकेशन। आप इसको खुद से एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने रिसर्च स्किल्स को इनहेंस करेंगे, रिसर्च को कंडक्ट करेंगे इन जनरेटिव एआई एंड एजुकेशन फील्ड। Also, they will test different GenAI tools for educational setting and research. वो enhance करेंगे अपनी abilities to organize events, coordinate with experts and promote the events. तो वो अपनी ये सारी qualities को भी enhance करेंगे। They will also improve their planning and organizing competencies. तो वो अपनी planning and organizing skills को भी इसमें improve करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप एज अ रिसर्च फेलो लर्न करोगे, इम्प्रूव करोगे, इनहेंस करोगे आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को, टेक्निकल स्किल्स को एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप सीखने वाले हो। कोर वैल्यूज़ आपके में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हो, आप में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज क्वालिफिकेशन। तो अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है कि आप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग इन दिस इंटर्नशिप। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड। तो आपका स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड होना कंपलसरी है इसमें। प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस स्पेशली आउटलुक, वर्ड, एक्सेल इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। प्रोफिशिएंट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विद GenAI टूल्स। तो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस को आपको इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए, लाइक आउटलुक, वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा। ऑल्सो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए जिससे आप GenAI टूल से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओ। नेक्स्ट इज एनरोल इन ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, मास्टर्स और डॉक्टरल और विद इन द 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन, मैक्सिमम फ्रॉम ईदर अ बैचलर्स, मास्टर्स और PhD डिग्री प्रोग्राम। देन लैंग्वेज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप में, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आपको इफेक्टिवली राइटिंग एंड ओरल इन इंग्लिश आनी चाहिए फॉर
participating in this internship. Then next बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। तो interns who are not in the receipt of financial support for the purpose of this internship from other sources such as university or other institutions will receive a stipend from UNU partially subsidies basically basic daily expenses such as meals, transportation and internet cost for duration of the internship. So अगर आपको किसी अदर सोर्सेज से फंड नहीं मिल रहा है फॉर पर्टिकुलरली फॉर दिस इंटर्नशिप लाइक किसी भी तरह से, तो ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप। तो ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप क्या है, तो ये आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली है। एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट क्या है, मार्च 2025 और अर्लियर भी हो सकती है। हाउ टू अप्लाई, तो अब हम इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लेते हैं। जो भी इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंटेनिंग, तो आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपका सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कवर लेटर है जो कि इंग्लिश में होना चाहिए और उसमें आप ये शो कर रहे हो कि आपको इसमें क्यों इंटरेस्ट है एंड आपकी क्वालिफिकेशन फिट है फॉर दिस रोल। देन नेक्स्ट इज करेंट एंड कंप्लीट CV इन इंग्लिश। देन नेक्स्ट आपको अपना कंप्लीट CV इनको प्रोवाइड करना है। द थर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ रेलेवेंट रिसर्च वर्क इन इंग्लिश। तो इससे पहले अगर आपने कहीं पे भी रिसर्च वर्क कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसमें उसके रेलेवेंट रिसर्च वर्क के एग्जाम्पल्स इसमें अटैच कर सकते हो। जो सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए जाएं उनको प्रायर इंटरव्यू से पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सच डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग योर एजुकेशन स्टेटस, प्रूफ ऑफ हेल्थ एंड लाइफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आपको आपके लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ इनको प्रोवाइड करना होगा जो कि वैलिड हो फॉर द ड्यूरेशन एंड लोकेशन इन विच द इंटर्नशिप विल बी कैरिड आउट। एप्लीकेशन डेडलाइन 16 फरवरी है, तो आप उससे पहले इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि तो जब 16 फरवरी पर ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी उसके बाद आपको ये पेज भी एक्सेसिबल नहीं होगा। एप्लीकेशन पेज आप एक्सेस नहीं कर पाओगे आफ्टर द 16 फरवरी। स्पेशल नोट फ्रॉम देम, UNU डज नॉट स्पॉन्सर अ वर्किंग वीजा फॉर दिस पोजीशन। तो UNU आपको कोई भी वर्किंग वीजा प्रोवाइड नहीं करेगा इस पोजीशन के लिए। इस इंटर्नशिप के बाद फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट गारंटीड नहीं करते हैं, तो आप इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि आपको इस इंटर्नशिप के बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। स्कैम वार्निंग, UNU डज नॉट चार्ज एनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, इंटरव्यूइंग, टेस्टिंग और अदर फीस इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट प्रोसेस। सो अगर आपसे कोई भी UNU में एप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रेनिंग, इंटरव्यू, टेस्टिंग या किसी भी तरह की कोई भी फीस चार्ज करता है तो वो ऑथेंटिकेट नहीं है क्योंकि UNU अपनी तरफ से ऑफिशियली कोई भी फीस आपको चार्ज नहीं करता है। लास्टली आई एम शोइंग यू हाउ टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। तो यहाँ पे आपको ये अप्लाई बटन दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको अपना UNU P11 फॉर्म सबमिट करना है। अब ये होता क्या है, तो UNU P11 फॉर्म जो होता है वो पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म होता है जो UNU यूज करता है टू गैदर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट्स फॉर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो आपकी मोस्टली डिटेल्स गैदर करने के लिए फॉर्म होता है, तो आपको वो यहाँ पर सबमिट करना है। देन आपको यहाँ पे अपना कवर लेटर अपलोड करना है। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इंडिकेट विच अप्लाइज टू यू, इसमें भी आप एनरोल्ड हो, आप वो टिक कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंगली इनको फिल कर लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज डिटेल्स बाय यू देन अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। देन आपको ये वाया मेल रीच कर लेंगे जो भी फर्दर इनकी प्रोसेस होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन for more such type of content. Thanks for watching. Happy learning. Keep exploring.